बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक बड़े मायनाज शायर गुजरे हैं जॉन इलिया साहब। उनके एक बड़े भाई थे जो जनाब शायरी करते थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने अपना नाम जनाब शायरी के अंदर रईस अमरोही के नाम से मशहूर किया था और उनका एक शेर है कि उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। और आज जनाब इस शेर को आप अमेंड कर लें, बल्कि ये शेर का एक मिसरा है और इसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कि आज जिस तरह से चौथे टी20 मैच के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और जिस तरह से हुई है और जो प्लानिंग पाकिस्तान की आज नजर है इस मैच के अंदर, तो जनाब अब बाकायदा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा है जरा धूम से निकले। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये जो जनाजा निकालने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के असल मुजरिम कौन है, ये जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा आज मैच में क्या कुछ होता रहा और बाबर आजम जिन्होंने 11 जनाब गेंदें खेली, 19 रन उन्होंने स्कोर किया, आज वो सुसाइड करने पर मजबूर हुए। वो किस तरह से, ये भी आपके साथ शेयर करना है। जब बाबर आजम आउट हुए तो कमेंटेटर्स उस वक्त जनाब किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को कर्ज कर रहे थे, ये भी शेयर करूंगा। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 63 गेंदें खेली और 90 रन स्कोर किए और पाकिस्तान का टोटल मजमुआ बनता है जनाब 158 रन। और इसी वजह से कुछ लोग जनाब ये कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान का जो स्लो अप्रोच था उसकी वजह से पाकिस्तान जनाब आज मैच हारने पर मजबूर हुआ है। इसमें कितनी हकीकत है यह भी आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने आज क्या गुल खिलाए हैं कि जब मैच आपके हाथ में ऑलमोस्ट आ चुका था कि 20 के ऊपर 3 जनाब जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन और वो 3 जिन्होंने इस पूरी सीरीज के अंदर पाकिस्तान को आगे लगा कर रखा हुआ था, वो जनाब आउट हो जाते हैं। फिर भी पाकिस्तान 7 विकेटों से जो आज का मैच है वो हार जाता है। सो पाकिस्तान से कब क्या क्या गलतियां हुई ये जनाब मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जो बात डिस्कस करने वाली है वो जनाब आज मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने जो तब्दीलियां की। कल रात तक ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान सीनियर्स को ड्रॉप कर सकता है, या फिर अगर अच्छे लफ्जों में मैं बात करूं तो सीनियर्स को रेस्ट दी जा सकती है, जिसमें बाबर आजम, रिजवान और जनाब मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार अहमद और बॉलिंग ऑप्शंस में हारिस रऊफ के नाम शामिल थे। लेकिन आज जब मैच का आगाज होता है और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 सामने आती है तो उसमें सीनियर्स मौजूद होते हैं और वो यंगस्टर जिसके हवाले से सीरीज शुरू होने से पहले कहा गया था कि अगर आजम खान खेलेगा तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलेगा और आजम खान को पूरे प्रॉपर चांसेस जो हैं वो दिए जाएंगे। इनको 5 मैचेस दिए जाएंगे और यहां पर 5 मैचेस में इनको जनाब अपनी जो पावर हिटिंग है वो एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मैचेस जो हैं वो जितवाने पड़ेंगे और तभी जनाब इनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइंदा कंटिन्यू करेगी। लेकिन आज आजम खान को ड्रॉप कर दिया जाता है और आजम खान को ड्रॉप किस लिए किया गया, इसके ऊपर जनाब मैं कल एक वीडियो देख रहा था, गालिबन सलमान बट की थी, मे बी सलमान बट की थी या पता नहीं कौन था, उसने बड़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि देखें, आपने कहा कि हमने यंगस्टर्स को ट्राई करना है, आपने ओपनिंग जोड़ी तोड़कर रख दी, आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। आपके पास जनाब T20 वर्ल्ड कप से पहले अच्छे खासे मैचेस हैं, सो आप अफोर्ड कर सकते थे, तो आप एक्सपेरिमेंट करें और जरूर करने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट किसी वे में किए जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध के एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। आपने पहले 3 मैचेस में टॉस जीता, आपने जनाब फील्डिंग करने का फैसला कर लिया। फट्टे के ऊपर पहले T20 मैच में आपको लग गया जनाब 226 रन, 227 चेज करने थे। आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1, साइम अयूब आता है, हार्ड हिटिंग करता है जनाब और 27 रन वो 8 गेंदों के ऊपर बनाता है, लेकिन बाद में रन आउट हो जाता है। उसके बाद बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो बैटिंग करते हैं और पाकिस्तान की वक्तन फक्तन विकेटें जो हैं वो गिरती रहती हैं। और फिर जो आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट था बैटिंग लाइनअप में वो था जनाब आजम खान। आजम खान जब बैटिंग के लिए आता है तो पाकिस्तान को 44 गेंदों के ऊपर 97 रन जनाब जीतने के लिए चाहिए होते हैं और ये
जो सिनेरियो था, इसमें जो भी बैट्समैन आएगा उसको अगर आपने ये रोल दिया है कि आपने जनाब जाते ही पहली बॉल से हिट करना है, तो वो हिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन समटाइम्स वो पे ऑफ करेगा, समटाइम्स पे ऑफ नहीं करेगा। तो यही हुआ। आजम खान जनाब अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं और वो बॉल को स्ट्राइक डाउन जो है वो नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जनाब दूसरे टी20 मैच में आप टॉस जीतते हैं, आप बॉलिंग करने का फैसला कर लेते हैं। आपको फट्टे के ऊपर लगता है 194, ऑलमोस्ट 200 का जो स्कोर है वो आपने चेज करना होता है। और आपके जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है साइम अयूब, वो जनाब 1 रन बनाते हैं और पहले ओवर के अंदर ही वो अपनी विकेट देकर चले जाते हैं। इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आजम खान जब बैटिंग के लिए आता है तो उस वक्त पाकिस्तान को 49 बॉल्स के ऊपर 90 रन जो थे वो जीतने के लिए चाहिए थे। अगेन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ने क्या करना था कि उसने आते ही पहली बॉल से हिट करना था, लेकिन जनाब अगेन वो हिट नहीं कर पाते और वो अपनी विकेट जो है वो देकर चले जाते हैं। पाकिस्तान मैच लूज कर जाता है। फिर तीसरे टी20 मैच में आप अगेन टॉस जीतते हैं और अगेन जनाब आप बॉलिंग फर्स्ट करने का फैसला करते हैं। आपको फट्टे के ऊपर लगते हैं जनाब 224 रन, 225 आपने चेज करने होते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आपका जनाब 33 पर 33 नहीं 23 के ऊपर 3.1 ओवर होता है और 23 रन होते हैं। मैं दोबारा इसको जनाब चेक कर लेता हूं कि ये हुआ क्या है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। ये जनाब 23 के ऊपर पहली विकेट पाकिस्तान की गिरती है साइम अयूब की सूरत में। उसके बाद आपका जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है वो जब बैटिंग करने के लिए आता है तो पाकिस्तान के 95 पर 3 खिलाड़ी आउट होते हैं और फखर जमान जो हैं वो अपनी विकेट देकर जाते हैं। आप इफ्तिखार से पहले आजम खान को बैटिंग के लिए भेजते हैं और उस वक्त भी 130 रन चाहिए थे 55 गेंदों पर। सो अगेन आपके एक्सपेरिमेंट ने क्या करना था, उसने जाते साथ पहली बॉल से बाउंड्री की तलाश में था। वो जाता है, एक छक्का लगाता है, दूसरे छक्के लगाने की कोशिश में बाउंड्री के ऊपर कैच हो जाता है और पाकिस्तान अगेन मैच हार जाता है। और जब चौथे टी20 मैच में आपका कप्तान टॉस के ऊपर, टॉस हारने के बाद जब आपको बैटिंग मिलती है तो कहता है कि हमने यही सोचा हुआ था कि हमने बैटिंग फर्स्ट करनी है। तो भाईजान जब आपने एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तो आप प्रेशर नहीं डाल रहे होते, आप उनको इजी वे आउट देते हैं कि आप जाएं हिटिंग करें। सो बेस्ट सिनेरियो पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता था इन एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करता। उनको जनाब आप इक्वल और इजी अपॉर्चुनिटी देते, लेकिन आपने उनको मैचेस जो हैं वो फंसा कर दिए, वो पे बैक नहीं कर पाए। और अब जनाब चौथे टी20 मैच में आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को तो चांस दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो था उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और यहां पर जनाब मजहर अरशद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। वो जनाब ट्वीट करते हुए लिख रहे थे कि आज जो पाकिस्तान की अप्रोच है, अगर पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है तो अल्टीमेटली जनाब पाकिस्तान मैच हार चुका है, क्योंकि आपने सीरीज शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे किए और सीरीज हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए आप ये कह रहे हो कि अब जनाब सीनियर्स के ऊपर हम रिलाई करें। आपने ड्रॉप करना था तो आप इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप करते, आप आजम खान को पूरे 5 मैचेस देते, फिर देखते कि आजम ने जनाब 5 में से कितने मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है। जो नीचे हार्ड हिटर आ रहे होते हैं वो 5 में से किसी 2 मैचेस के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, या समहाउ वो 1 मैच के अंदर परफॉर्म करते हैं मेनली, और 1 मैच में उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी छोटी सी होती है। सो उनकी जो जनाब कंट्रीब्यूशन छोटी छोटी होती हैं उनकी बेस पर उनको टीम के अंदर सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन आप दावे और बड़े बड़े जो बोल हैं वो सीरीज के शुरू होने से पहले बुलवा लें और बाद में जब जनाब आपके एक्सपेरिमेंट्स उस तरह से पे बैक नहीं कर पाते तो आप मिड एक्सपेरिमेंट के दौरान ही नए एक्सपेरिमेंट की तरफ चले जाते हैं। आज जनाब साहबजादा फरहान जिन्होंने पिछले जनाब 3 टी20 जो नेशनल कप हुए हैं उनके सीजन में टॉप स्कोरर रहे हैं, ओपनिंग पर वो टॉप स्कोरर रहे, आप जनाब उनको किस नंबर के ऊपर भेज रहे हैं? ये आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं था चलना।
और साहबजादा फरहान ने तो टीम के अंदर इन होने के लिए कहा था कि आप मुझे किसी भी पोजीशन पर खिला दें। तो भाईजान किसी भी पोजीशन से मुराद आप उनको टॉप 3 के अंदर तो रखें, एज एन ओपनर नहीं ट्राई करना तो 1 डाउन पोजीशन के ऊपर तो रखते। आप अपने सीनियर्स को आज रेस्ट दे सकते थे, आप अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि आपके पास हारने को अब कुछ नहीं था बचा और जीतने को आज आप गए सीनियर्स की पास वापस, और हुआ क्या कि अल्टीमेटली आप अगेन मैच जो है वो लूज कर गए हैं। और जनाब आज जो रिजवान की इनिंग है 90 रन की, इसके ऊपर कहा जा रहा है कि रिजवान बड़ा स्लो खेले, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब रिजवान का क्या कसूर है। रिजवान ने 63 गेंदें खेली, 90 रन बनाए, लेकिन बाकी जो 57 गेंदें हैं उसके ऊपर किसने खेलना था। और फिर जनाब कुछ लोग कहेंगे कि स्ट्राइक रेट बड़ा कम था, स्ट्राइक रेट बड़ा कम था। आपको याद है 345 रन जब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2023 में लगे थे अगेंस्ट श्रीलंका, तो उस वक्त शुएब मलिक ने एक बात की थी। शुएब मलिक ने कहा था पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपके टॉप 4 जो हैं उनमें से 2 ने रन बॉल के हिसाब से सेंचुरी स्कोर करनी है। उसके बाद नीचे से एक बैट्समैन आएगा जो थोड़ा सा तेज खेलेगा और पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और यही हुआ, पाकिस्तान के टॉप 4 में से 2 सेंचुरियां बनी, एक अब्दुल्ला शफीक ने बनाई, एक मोहम्मद रिजवान ने बनाई, और दोनों कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंचुरीज नहीं थी, यानी कि फास्टेस्ट नहीं थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो थी सिचुएशन के हिसाब से, फास्टेस्ट नहीं थी। 80-90 के ऊपर सेंचुरीज बनी और अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच विन कर गया था।